मैं भक्त ऋषि शर्मा मामासानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी संगत के लोग जुड़ जाओ। जुड़ जाओ फटाफट। आज बात करेंगे गुरु गद्दी क्या होती है। इतना फनी किस्सा बताऊंगा, मजा आ जाएगा, पेट दुख जाएगा हंस हंस के। जुड़ जाओ फटाफट। इशिता शुक्ला जय माता दी, जय माता दी। शालू भंडारे जय माता दी गुरु, जय माता दी। मनोज जय माता दी गुरु जी। सागर जय माता दी। लवली मनप्रीत जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। आप कहाँ से? बेटा मैं भोपाल से हूँ। आप कैसे हो? सॉरी गलत पढ़ लिया। मैं ठीक हूँ। ओमन बेटा ये जीमेल आईडी आ रही है जय माँ काली, ओमन करके आ रही है। बाली वाले क्या है? हाँ जय माता दी। रिद्धि पटेल जय माता दी, जय माता दी। पटेल प्रिया जय माता दी। नीला जय माता दी। क्यूट बॉय दीपक जय माता दी। आज का किस्सा इतना इंटरेस्टिंग है ना कि पेट में दर्द हो जाएगा सुन सुन के। पहले तो देखो, सबसे पहले बात की जाएगी गुरु गद्दी को लेकर। कुछ आपने बताया नहीं बेटा, अभी पितृपक्ष लगे, पितृपक्ष में कुछ नहीं बताया जाता है और पितृपक्ष में सिर्फ बच्चों से बात हो रही है। देखो सबसे पहली चीज ये है कि गुरु गद्दी एक्चुअली में होती क्या है। गुरु गद्दी, गुरु शब्द नाम बहुत बड़ा होता है, गुरु यानी भगवान से बड़ा, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है गुरु गद्दी। जिस भी गद्दी या जिस भी दरबार से आप जुड़े हो, आपको अगर वहां फायदा नहीं है, ठीक है, आपको वहां पे फायदा नहीं है तो फिर आप 2-2 साल वहां पे कर क्या रहे? दो जवाब। अगर कोई चौखट से आपको फायदा नहीं है, कोई चौखट से आपका काम नहीं बन रहा है, आप जहां थे वहां से आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपके संकट नहीं कट रहे हैं, आपकी परेशानी खत्म नहीं हो रही, तो फिर आप वहां कर क्या रहे हो? है जवाब किसी के पास? कोई क्या लिखा है? कोई की पीठ करना मतलब रवि जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी मेरा एक सवाल था, मैंने घर पे मछलियां पाली थी, अचानक मर गई, उसका क्या कारण है? मछली बेटा अपने ऊपर ले जाती है। तंत्र में मछली के ऊपर भी क्रिया होती है। औगड़ विद्या जब करी जाती है तो मछली की बलि दी जाती है, और अगर मछली मर रही है तो हो सकता है कोई अघोर पद्धति का कार्य आपके घर पे किया गया हो। गुरुजी मैंने नया घर बनाया है, क्या है, ताड़ से तो कुछ खराब चल रहा है, घर में सब बीमार है। देखना बेटा व्हाट्सएप पे आओ, क्या नाम है तुम्हारा? सालू भंडारे। किसकी जगह पे बना लिया? कहीं पहले से कोई शक्ति वहां पे विद्यमान नहीं थी? क्योंकि अगर किसी की हद में घर बना लिया होगा दिक्कत हो जाएगी। ये किस्सा पूरा सुन के जाना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या होता है? अजीत जय माता दी, जय माता दी। आप किसी स्थान पे जुड़े हो, ठीक है, आपको फायदा नहीं तो आपको उस स्थान से हट जाना चाहिए। फिर आपको हट जाना चाहिए उस स्थान से। आप वहां कर क्या रहे हो? और उस स्थान से जुड़ना भी है, अपने 36 काम भी बनाने, फिर उस स्थान की बुराइयां भी करना। ये हरियाणा पंजाब वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वहीं से कूद कूद के आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, है ना। और आज तो मैं सब बोलूंगा लाइव में वित्त नाम सहित। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैसेज करना, कॉल नहीं करना, ब्लॉक कर दूंगा मैं। अजीत जय माता दी, जय 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 माता रानी की। मेरी शक्ति का पता नहीं। जो भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के, आपको टाइम दिया जाएगा, बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे मत करना, और अगर व्हाट्सएप पे करो तो इंस्टाग्राम पे मत करना, एक जगह कहीं करना। फिर भैया आप दूसरे के पास आए, वहां के कायदे कानून नियम आपको बताया गए, नियम करने में आपकी फट जाती है। अब यही लैंग्वेज यूज करूंगा मैं। नियम करने में फट जाती है, सवारी से झूठे वचन दे जाते हैं लोग। क्या खेल समझ रहे हो?
इतनी बड़ी आदि पराशक्ति को तुम वचन देते हो, वो वचन झूठे चले जाते हैं तुम्हारे। कैसे हिम्मत पड़ जाती, कैसे पड़ जाती? क्या समझते हो खुद को? तुम अगर खुद खड्डे में नहीं होगे तो कौन होगा? जब दिक्कत पड़ती है तब दरबारों के चक्कर लगते हैं, और जब दिक्कत कट जाती है तो कौन सा दरबार, क्या दरबार, हम तो हम हैं, हमारे चक्कर का तो कोई है ही नहीं। फिर घुसो मेरे व्हाट्सएप पे आके। मैंने क्लियर ही बता दिया है कि कोई गुरु गद्दी वाला बच्चा यहाँ नहीं लिया जाएगा। चलो भैया गलत गुरु बना के फंस गए, फिर तुम्हें यहाँ का नियम बताया, 5 बार का श्रृंगार चढ़ता है यहाँ। या कौन सी बात होती है कि मैं 2 बार का श्रृंगार भेजूंगा, बाकी 3 बार मैं पैसे डालूंगा? मैं पागल हूं तुम्हारे सामान के लिए मार्केट जाऊं? तो मेरे स्पेशल शिष्य हो, VIP पास लेके रखा है तुमने। और बच्चे तो चूतिया हैं जो कोरियर कर रहे हैं। तुम ये समझदार हो भाई, और बच्चे पागल हैं, है ना? तो वो 5 बार का श्रृंगार भेजेंगे, वो मूर्ख हैं। तुम्हारी गद्दी भी चल जाती, तुम्हारी चौकी भी चल जाती, तुम्हें 2 बार कोरियर भी नहीं भेजना पड़ता। सब सामान तुम ऑनलाइन कराओगे, पैसे कराओगे, मैं जाऊं और तुम्हारा सामान लाऊं चढ़ाऊं। क्या चूतियापंती नहीं करता हूं मैं? जब सीधी तरीके से बोला है कि यहाँ श्रृंगार 5 बार का चढ़ता है, वो श्रृंगार चढ़ाओ, कोरियर द्वारा भेजो। यहाँ VIP पास की एंट्री नहीं है कि पेटीएम से डलवा देते। और जो शिष्य भी जुड़े हैं वो भी सुन लें, सभी को कोरियर करना है श्रृंगार नवरात्रि का। पहले दिन तक श्रृंगार मुझे सबका चाहिए, नहीं दूसरे दिन मैं निकाल दूंगा कवर से। और सुबह मैंने मैसेज डाल दिया है ग्रुप में, व्हाट्सएप में। मैंने 15 दिन पहले लिस्ट डाल दी थी, 15 दिन पहले बता दिया था यहाँ क्या चढ़ेगा। 1 पैसा मैं किसी से नहीं ले रहा हूँ, उठाओ अपना सामान कोरियर करा दो। नवरात्रि से 1 दिन भी ऊपर नीचे अगर हो गया या नहीं भेजा या हम भेज नहीं पाए या कोई नाटक दिखाया तो मैं हटा दिएगा, और जो कोरियर भेजेगा उसी को मंत्र सिद्धि में दूंगा। क्योंकि जब कवच का आपको बताया कि 5 बार का श्रृंगार चढ़ेगा, जब श्रृंगार नहीं भेज सकते तो गुरु कवच की उम्मीद भी मत रखना, सभी को भेजना है। बाहर 1.5 लाख के गुरु धारण हो रहे हैं, कोई 50,000 में शक्ति ट्रांसफर, कोई 5100 रुपए की पर्ची काट के गद्दी दे रहा है। क्या चल रहा है ये? और एक चीज और, चाहे भोपाल वाले हो या बाहर वाले हो, जो इस दरबार से निकाला गया, जो इस दरबार को पीट दे के गया, वो मरते दम तक इस चौखट पे नहीं आ सकता। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, छल कपट बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुरु गद्दी पे बैठा हूं, सब पता है आटे दाल का भाव, कहाँ मूर्ख बनाए जाते हैं, ठीक है ना? जितने भी लोग हट चुके हैं, जितने लोग पीठ दे चुके हैं, एक यहाँ पे नहीं घुसेड़ा जाएगा। माँ का आदेश आ चुका है खैदराबाद वाली का। तो इसलिए अपना टाइम बर्बाद करने की कोशिश मत करना। और नवरात्रि में तो खास सूरज से निवेदन है, मेरे पास कॉल मत लगा देना, क्योंकि आपने इस चौखट को छोड़ा और अब आप पे दिक्कत आ रही तो आप मेरे पास संपर्क कर रहे हो। तो ऐसे लोग भी मैं नहीं लूंगा, जो हट गए, पीठ दे दी तो अब चेहरा मत दिखाना। और वैसे भी मैं कॉल मैसेजों से बहुत परेशान हूं। नरसिंह का मंदिर कहाँ पर है? मैं क्या गूगल मैप हूं? नरसिंह का मंदिर ढूंढूं? गूगल करो आप। कोई का पीठ करना गुरुजी, अगर कोई ने सर पर बैठ कर दी तो क्या गुरुजी इसका क्या संकेत होता है? कौए ने पीठ कर दिए तो हो सकता है आपके पितृपक्ष की जो सेवा आपने करी है, आपके पितर नाराज है। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है रवि। मैं नारसिंह का मंदिर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। बेटा गूगल कर लो, मिल जाएगा। सपने में अचानक मेरे लोग जिंदा हो जाते हैं, क्या कारण है ये? आखिरी सवाल है मेरा। मरे लोग जिंदा हो जाते हैं, शमशानी क्रिया करी गई है, इसका काट कराओ। 2-3 बार बता चुका हूँ, काट कराओ। जय माता दी गुरुजी, हर्ष जय माता दी। मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे? माँ शेरा वाली जय माता दी गुरुजी, जय माँ कालका, जय माँ कालका। इतना गुस्सा क्यों गुरुजी? गुस्सा नहीं होते गुरुजी, अखंड ज्योत के नियम। देखो ये सब मैं बता दूंगा, पहले अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो बताऊंगा, ठीक है? खास सूरत से समझा दिया मैंने। इस दरबार को जो भी पीठ दे के गए हैं, चाहे यहाँ के हों चाहे फ्रांस के हों, अलग कंट्री के हों,
काम किसी का किसी के बिना ना रुकता, गलतफहमी। वो है, वो साथ है तो डरने की क्या बात है, ठीक है। मतलब से कोई दरबार में घुसा, टांगे तोड़ दी मैंने, घुस के दिखा दे। या तो आओ तो लगातार आओ, और पीट दो तो चेहरा ना दिखाना। खेल बस समझना गद्दी को, बहुत खेल देखे सबके। एक इंसान का जो खेल देख लिया ना मैंने, तो सभी वही करने लग गए। इसलिए बिल्कुल रूल बदल दिए, जो हट गए वो हट गए, चाहे वो मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आ रहे हैं अभी भी, जो अभी तक हाजिरियां लगा रहे, जो चल रहे हैं वही चलेंगे। जो बीच में गायब हो गए तो वो गायब ही हो गए, उन्हें नहीं लिया जाएगा, ना उनकी कोई हेल्प की जाएगी। तो भैया पहले सुन ले, अपना और मेरा टाइम खराब मत करना, नवरात्रि में तो खास सूरत से मत करना। इतना गुस्सा नहीं होते गुरुजी, अखंड ज्योत के नियम बता दूंगा मैं। गुरुजी इतना गुस्सा क्यों, गुस्सा नहीं करते, जो चला गया जाने दो, जाने दो बेटा। हरकतें देख के गुस्सा आती हैं लोगों को, अपने आप पे है मैं, हम नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, काम होता। और ये जो तंत्र क्रियाएं चल रही है ना मेरे ऊपर, सावधान रहना। एक हफ्ता बचा है नवरात्रि, मैं वो हाल करूंगा बचाने वाला भारी पड़ जाए। अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझे तंत्र में कहां से कहां तक का क्या ज्ञान है, ठीक है ना। जब ये तांत्रिक पीछे पड़े हुए हैं, पता मुझे सब है कौन कहां से क्या बत्ती दे रहा है, और भाप भी नहीं सकते जिस कवच में मैं चल रहा हूं। बहुत बड़ी हस्ती का हाथ है, हमारी हस्ती मिटा देगी। जो आप दूर हैं वो कैसे जुड़े, जो बच्चे दूर हैं वो ऑनलाइन गुरु धारण कर सकते हैं, ऑनलाइन दरबार से जुड़ सकते हैं। जो भी मदद है आपको दूर बैठे ठीक किया जाएगा, आपकी मदद करी जाएगी। गुरुजी मैं को ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। हाँ बेटा कर दूंगा। शांत रहो गुरुजी, गुस्सा नहीं करते, जो करता है अपने लिए करता है, सही बात है। अब क्या होता है, मेरे पास परसों फोन आया, पंजाब से फोन था, और मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा क्या समस्या। बेटा बोली गुरुजी हम पे शक्ति आती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई गुरु तो नहीं बना रखे। गुरुजी लंबी कहानी है, गुरु तो हमने बना रखी है, कोई लेडीज नहीं। गुरुजी में आपके साथ हैं, जिसका जो करना है करते रहें। ठीक है बेटा, आप सब साथ हो तो महामाई साथ है, और क्या चाहिए। और जो गए हैं वो मुड़ के ना देखें। बहुत रूल बदल दिए मैंने, ये चाल फरेबी खेल खेलने वाले लोगों के लिए इतने रूल बदल दिए, घुस नहीं सकते। दरबार अगर कोई रोक के दिखा दे तो मैं मानूं, किसी के पाप में दम नहीं है कि कोई ये सोचे कि मैं इसका दरबार रोक दूंगा। मेरी पुरानी गुरु नहीं भी थी तब भी दरबार चला और आगे भी चलता रहेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। तो भैया कॉल आया, और क्या लिखा है, हेमंत कुमार वेरी गुड, का गुड हो रहा भैया। किसके क्या मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो यहाँ लाइव में। उसने मुझसे कहा कि मेरे गुरु धारण, मैंने कहा कौन है, के लिए मेरी कोई गुरु लेडीज है, सोनू मिश्रा, जय माता दी जय माता दी। मैंने कहा अच्छा। गुरुजी मैंने गुरु धारण वहां 1.5 लाख का किया। अच्छी बात है भाई, 1.5 लाख का किया था। 5100 रुपए की पर्ची उन गुरु माँ ने मेरी काटी थी गद्दी देने की। क्या आप भी 5100 रुपए की पर्ची काटेंगे गद्दी देने की? तो भैया ना मैं 5100 रुपए की पर्ची काटूं गद्दी देने की, या साल में सीधा 5 बार का श्रृंगार चढ़ता है वो देना होता है। चलो ठीक है गुरुजी, मैं 3 बार भेज सकती, सॉरी 2 बार भेज सकती, 3 बार नहीं भेज सकती, बाकी मैं आपको पैसे डला दूंगी। ये कौन सी बात? आप मुझे तंत्र में क्या क्या सिखाएंगे? खाना बनाना सिखा रहा हूं मैं, तंत्र में क्या क्या सिखाएंगे? ये कौन सा टॉपिक है भाई? क्या बोल रहे हो आप लोग कॉल कर करके? ये किसको क्या मैसेज कर रहा है? ये जीमेल आईडी वाला, ये कौन है लड़का? उमंग पलीवाल,
हाय और हेलो ब्लैक लिस्ट में निकलो, कर दिए गए ब्लॉक। फालतू के लफड़े मत पालना है। 1.5 लाख का गुरु धारण करा, मैंने कहा 1.5 लाख का गुरु धारण करा, ऐसा क्या करा गुरु धारण में? गुरु माँ के हस्बैंड ने उनके कपड़े लिए, वो जीन्स पहनते थे माँ, तो हमने उन्हें जीन्स दी। गुरु धारण में दी सकती है। सिलाई शर्ट दी और बाटा की चप्पल भी दी थी उन्होंने अपने गुरु को। तो आप भी कुछ ऐसा लेंगे? अब मैं सुन के एकदम सख्ते में, भैया मैंने किसी से 150 रुपये 250 रुपये के जूते ना मांगे, तो मुझे बाटा और पता नहीं एडिडास कंपनी की जूते चप्पल गिना रहे हो। यहाँ ये सब नहीं लिया जाता, या माँ का श्रृंगार चढ़ता है। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी शिष्य हैं, उसमें मैंने गमछा साफा लिखा है मेरा, मैंने अपने वस्त्र भी नहीं लिखे। जो समझदार है तो वो अपने हिसाब से भेज देंगे, मांग नहीं चलती यहाँ। जो लगता है, जितना लगता है उतना ही बताया जाता है। फिर बोली मैंने उनको सोने का ये दिया था, चांदी का वो दिया था। मैंने कहा अच्छी बात है, पर गुरुजी एक शंका रह गई। मैंने कहा क्या शंका रह गई? उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं, गुरु मंत्र दिया है, मैंने करा, उसके अनुभव अच्छे हुए और मुझ पर शक्ति आती है, और शायद 11 के दिन उसकी गद्दी लगती है। शायद बाद में भी देखे या जुड़ी हो किसी आईडी से, मुझे नहीं पता, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दी गई, और 11 के दिन उसकी गद्दी लगती है। शक्ति आ रही है, गुरु धारण कर रखा है 1.5 लाख रुपए का, 5100 रुपये की पर्ची कटवा के रखी है और गद्दी लग रही है। अब मुझसे पूछ रही है आपको तंत्र में क्या आता है, तो अगर आप बता दो मुझे आपको तंत्र में ये आता है, तो मैं आपको पास गुरु धारण करूँ। जब फालतू के काम नहीं करवाता हूँ, कोर्स कराता हूँ, सब चीज़ सिखाता हूँ। मैंने नियम बताने चालू करे। मैंने कहा भैया भूत भी दिखेगा, प्रेत दिखेगा। तो वो स्त्री बोली माँ काली के मंत्र में प्रेत कैसे आ सकता है गुरुजी? ये कौन सा लॉजिक है? भाई ये लॉजिक ही है, जैसे लैंग्वेज में तुम बोल रही हो लॉजिक ही है, ये लॉजिक ही है ये, कि कोई भी बड़ी शक्ति डायरेक्ट नहीं आती, उस शक्ति के सेवादार आना चालू होते हैं। अगर मंत्र तुम्हारा सच्चा पक्का है तो अनुभव भी तो तुम्हें खतरनाक वाले होंगे ना। अगर तुम सही क्रिया विधि कर रहे हो तो तुम्हें अनुभव तो होंगे, भूत भी दिखाई देगा, प्रेत भी दिखाई देगा, सब दिखाई देगा, तब बड़ी शक्ति भी दिखाई देगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि भूत प्रेत दिखेंगे, माँ नहीं दिखेगी। तो कह ले गुरुजी आप मुझसे 11,000 रुपये ले लो और मुझे शक्ति ट्रांसफर कर दो, सीधी माँ काली मुझे दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे। गुरु तो कुछ भी कर सकता है। गुरु अगर वरदान दे देगा जाओ बेटा तुम्हारे पास अच्छी शक्ति आएगी, तो अच्छी शक्ति आएगी, बुरी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। गुरु के द्वारा निकला गया एक एक शब्द आपके लिए सच्चा होगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही कही है तुमने, कि अगर मैं आदेश किसी के लिए अगर कुछ बोल दूं अपने शिष्य के लिए कि जा बेटा तेरे को अभी ये दिक्कत नहीं होगी, तो उसको वो दिक्कत सच में नहीं होगी। गुरु का मतलब ही होता है ये। मैंने कहा बेटा ना मैं शक्ति ट्रांसफर करता हूँ ना मैं सिद्धि ट्रांसफर करता हूँ, अपनी मेहनत से मंत्र सिद्ध करो, मंत्र प्रक्रिया विधान में सिखा दूंगा, और क्या भोग भेंट देना है सेवादारी सिखा दूंगा, सेवा सिखा सकता हूँ। शक्ति ट्रांसफर करना 11 लाख में, 3 लाख में, 11,000 में, और सट्टे का नंबर देना, लॉटरी का नंबर देना, ये सब मैं नहीं करता हूँ। और जिसको अपनी 12 बजवानी है तो फिर ऐसे कॉल्स करना मेरे पास, भैया इनसे निपटे सुलझे। तो कह ले गुरुजी मैं अपनी गुरु के गद्दी के नियम नहीं बदल सकती। मैंने कहा क्यों नहीं बदल सकती? वो जब गद्दी लगाती है ना तो वो गद्दी पे हर बार नया चोला पहन के बैठती है, तो मैं भी नया चोला पहन के बैठती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात, सवारी हो देखो माँ पहनवा रही हो तो अपन उसमें चोले का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नया चोला हर बार, ये तो मुझे ना जमा। हम भी एक कपड़े को 4 बार रिपीट करते हैं और बड़े बड़े दरबार वाले भी करते हैं, और वो गद्दी पे एक बार से दूसरा वाला चोला ना पहने। इंस्टाग्राम चैनल उसका, यूट्यूब चैनल उसका, आए जाए उसे कुछ नहीं। अब उसको सवारी सुनो, तंत्र में अष्टकाली का वर्णन है, ठीक है, और उस पर काली कौन कौन सी आ रही थी वो सुनो। मंगला काली, भद्रकाली, महाकाली, चौमुख काल का, और मरघट काली, और एक और कुछ उसने बताई थी। जो उसने नाम लिया चौमुख काल का, मैंने कहा चौमुख काल का भी आने लग गए।
इतनी गुप्त बात उजागर कैसे हो सकती है? चौमुखा कालिका तंत्र में बहुत अलग गोपनीय रख के चलाई जाती हैं। ये तो कभी मैंने उजागर नहीं की इंस्टाग्राम पे, और आपको चौमुखा कालिका आ गई। उनका मंत्र है चौमुखा कालिका का, उनको देती क्या हो? गुरु जी मेरी गुरु कहती है हलवे चने चढ़वाओ, और जो भी सिंगारा है वो बस माँ को सिंगार दे दो, और बाकी वो बोलती है मिठाई चढ़ाओ, और नारियल पुड़वाती हैं। वो 5 नारियल हर शनिवार को पुड़वाती हैं, और चौराहे पे ये शनक दिलवाती हैं। भैया इसमें भेंट कहाँ है? 6 काली आ रही। 6 काली का मतलब पता है? अष्टकाली तो होती है, अष्ट भैरव होते हैं। 6 काली आ रही, 6 में से किसी एक की भेंट नहीं पता, और गद्दी लगा रही है। वो खुद का कबाड़ा कर रही है, दूसरों का भी कबाड़ा कर रही है। खुद को कुछ नहीं पता और शिष्य भी बने रखे हैं उसके, और आके मेरे व्हाट्सएप पे कूद गए। तो भैया इतने बड़े वालों को दूर से कान पकड़े राम राम करके, ऐसे खतरनाक लोग मेरे व्हाट्सएप पे ना आए। गुरु दीक्षा उन बच्चों को चालू की है जो भैया मुसीबत का मारा, उसको गुरु धारण करके सेवा सिखा सकता हूँ, मंत्र विधान सिखा सकता हूँ। अब माँ तेरे आगे 2 दिन में खड़ी हो जाए, या 2 साल में खड़ी हो, या 200 साल में खड़ी हो, वो तेरी भक्ति के मुताबिक होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं भैया 4 दिन में शक्ति दिखाई देने लग जाएगी। हाँ, गुरु का वरदान तब फलित होता है जब आपने सच्चे दिल से गुरु की सेवा की। सच्चे दिल से गुरु की सेवा की, और गुरु उस समय खुश होकर कहते जा बेटा तुझे शक्ति अगले चरण में दिखाई देगी। शक्ति तुझे 11 दिन बाद दिखाई देगी, तो 11 दिन बाद ही दिखाई देती, लेकिन उसके लिए गुरु की सेवा भी करनी पड़ती है। ऐसे चलते फिरते नहीं हवा में तीर खोल दिया और हो गया काम। और जो कुछ वो गुरु धारण का देती थी वो मॉल से खरीद के देती थी, और उनकी गुरु 2 शनिवार की निःशुल्क गद्दी लगाती थी, और 2 शनिवार के उनसे 3100 रुपये लेती थी। महीने में 4 गद्दी उनकी लगती थी, ठीक है। तो 2 गद्दी जो उनकी लगती थी 11 रुपये लगती थी, और 2 गद्दी उनकी लगती थी शनिवार वाले दिन, ठीक है। 2 लगती थी 11 रुपये। कोई बाबा करके थे, कोई बाबा बता रही थी, वो क्या पता क्या नाम था, वो बाबा उस पर आते थे, तो उनकी गद्दी लगती थी 11 रुपये। और शनिवार के दिन 2 शनिवार होते थे, उस दिन माँ काली की गद्दी लगती थी। और जिस दिन गद्दी लगती थी वो सुबह सुबह अपने गुरु के यहाँ 3100 रुपये जमा करके आती थी, और उनकी गुरु एक रुद्राक्ष की माला देती थी उन्हें, और बोलती थी ये पहन के गद्दी पे बैठना, 3100 रुपये जमा कर जाओ, जब गद्दी हो जाए तो ये माला वापस कर जाना, और एक चुंदरी देती थी कि ये ओढ़ के बैठना, और वो गद्दी लगाती थी। भैया ये क्या लॉजिक है यार, इतने खतरनाक नियम, ऐसे नियम ना है। 5 बार का श्रृंगार चलता है। मेरे तो कॉलों ने दिमाग खराब करके रखा, इतने झापड़ तोड़ कॉल, इतने बड़े बड़े वाले कॉल आते हैं ना कि मेरी तो हंसी निकल जाती है। बाटा की चप्पल, मैंने तो किसी से लोकल जूते नहीं मांगे कि मुझे शूज दिला दो भैया गुरु धारण हो रहा है, तो चप्पल ना मांगी, उनने बाटा की चप्पल मांगी। भैया जे नहीं लेते गुरु धारण में ना, ये लगता है। बाप रे गुरु जी आज बहुत हंसी आ गई। तंत्र कितने प्रकार से होते हैं? बहुत प्रकार से होते हैं। चौमुखी कालिका तंत्र में गुप्त रखी जाती है, अच्छे अच्छे गद्दी वाले को नहीं पता चौमुख कालिका होती क्या है। सब कुछ कायदे से सीख के बैठा हूं, यहाँ ता से तंत्र तक का ज्ञान है। आप मुझे बेवकूफ बनाने चल रहे, यहां तो खेल खेल मत लेना, ध्यान रख लेना। कोई भी दुनिया की मर्जी पड़े, कहीं भी जाओ, बहुत दरबार पड़े, कायदे के लोगों को मदद दूंगा मैं, हर किसी को नहीं। उठाया मुंह आ गए। गुरुजी मरघट काली कैसी होती है? मरघट काली का तो वर्णन कर ही नहीं सकते हम, बहुत उग्र कोटि की होती है बेटा। गुरुजी बस अब कंट्रोल नहीं हो रही। वही तो। अच्छा वो गद्दी पे बैठती थी, वो तो सुन लो। दोनों हाथों में गुलाब की फूलों की माला, गेंदे के फूलों की भी, कभी कभार गुलाब मिल गया, गुलाब नहीं गेंदा। सर पे उनके गजरा, पैरों में उनके जैसे पायल पहनते ना, वहां पे उनने फूलों की माला पहन रखी है। वो माँ है हमारी। कौन है ये भैया? अनूप। किसका शिष्य घुसा है लाइफ में? मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे कोई आया था, मैं उसका बोल रहा हूँ।
ठीक है ना। ये ज्ञान पेल में मत आना, जाओ ब्लैक लिस्ट में। नाम तो मैंने किसी का लिया नहीं, ना मैं किसी को बदनाम कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास अगर कॉल आएंगे तो मैं तो बोलूंगा ना, भैया यहाँ नहीं लिया जाते बाटा की चप्पलें, ना यहाँ सिले सिलाए कपड़े लिए जाते, मॉलों से खरीद के यहाँ कुछ नहीं चढ़ता। आप दुकान से या ठेले से भी साड़ी लाके माँ को अर्पण कर लोगे, खुशी खुशी पहना दूंगा मैं। यहाँ 10 रुपए की चुंदरी भी चढ़ती है और 250 रुपए की भी चढ़ती है, 3000 की साड़ी भी चढ़ती है। यहाँ कोई लेवल नहीं होता कि मॉल के ही कपड़े मैं पहनूं, मॉल के कपड़े ही माँ को चढ़ाऊं। मैं तो अपने कपड़े ज्यादातर सेल से ही लेके आता हूँ, वैरायटी अच्छी मिल जाती है वहां। कैसे हैं आप गुरु जी? हर्ष, मैं ठीक हूँ। सलोनी व्यक्ति, जय माता दी। गुरु जी, गुरु धारण करना है, बहुत देखा है क्या, बहुत धक्के खा लिए, बहुत साल हुआ। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपका गुरु धारण नवरात्रि में कराया जाएगा। पहले आपको नियम कायदे कानून और रूल बताए जाएंगे यहाँ पे, फिर आपका गुरु धारण कराया जाएगा। और देखो लुट पिट के इंसान मेरे पास आ रहा है, यहाँ 5 बार के सिंगार भेजने में सबकी हथेली में से दिक्कत हो रही। फोन लाना मेरा, जा फोन लाओ उधर। नींद आ रही है क्या? यहाँ 5 बार का श्रृंगार देने में लोगों के हथेली तुम्हें खुजली हो जाती है, ठीक है। और वहाँ 1.5-2 लाख का गुरु धारण, 11,000 सिद्धि ट्रांसफर के, 20,000 सिद्धि के, 40,000 रुपए के कपड़े। भैया यहाँ ये सब नहीं चढ़ता, यहाँ श्रृंगार चढ़ता है। श्रृंगार भी जो बच्चे नहीं दे सकते तो भैया मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आपके सारे नियम कर लूंगा, कुछ भी। बेटा बस श्रृंगार चढ़ता है, यहाँ किसी से शिष्यों से पैसा नहीं लिया जाता। श्रृंगार बता दिया जाता है, 5 बार का श्रृंगार भेज दो, गुरु धारण होगा। जो विद्या सिखा सकता हूँ वो सिखाऊंगा, सेवा पकड़ा सकता हूँ, शक्ति ट्रांसफर नहीं करता हूँ मैं। 11,11, 21,000 लेके लोग बोलते शक्ति ट्रांसफर, ऐसा कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी शक्ति को आपकी क्या औकात है कि आप किसी और के शरीर में ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ, ये हो सकता है कि कोई गुरु अपने शिष्य पे मेहरबान होके उसके सिर पे हाथ रख के उसको पान का बीड़ा बना के और वचन करा के शक्ति प्रदान कर दे, तो शक्ति ट्रांसफर हो सकती है। वो भी कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं गुरु हूँ, मेरा कोई शिष्य है और वो शिष्य मेरी बहुत सेवा कर रहा है। मैंने प्रसन्न होकर बोला जा बेटा तुझ पे ये शक्ति आने लग जाएगी, और वो बच्चे पे वो शक्ति नहीं है, तो उस पर ट्रांसफर कैसे होगी? पहले उसको कलावा पढ़ के बांधा जाएगा, उसे बीड़े खिलाए जाएंगे, और इसके बाद उसके कान में वो मंत्र मैं दूंगा, मतलब लिख के नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा कान में, और 3 बार वो मंत्र बोला जाएगा। उस शिष्य को 3 बार के अंदर अंदर वो मंत्र को यूं याद करना है। वो मंत्र वो याद कर लेगा गुरुमुखी, तो वो मंत्र स्वयं जागृत होगा। लेकिन तब भी उसको उस मंत्र की सेवा का, जैसे 40 दिन, 21 दिन, 11 दिन की सेवा उठानी पड़ेगी, तब वो शक्ति, मेरी शक्ति मेरे शिष्य पे चढ़ेगी। ऐसे होती है शक्ति ट्रांसफर। ये नहीं यहाँ हाथ रखा 21,000 लाओ, यहाँ हाथ रखा 11,000 लाओ, ये नहीं चलता यहाँ। हर हर महाकाल, लव यू माँ, जय माता दी बेटा। अच्छे से, हाँ बेटा ठीक है, बता दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा। जय 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 माता रानी की। मिस हसीना हाय, जय माता दी। बेबी क्या है? कुमार, जय माता दी, जय माता दी। भैया हम तो सेवा सिखा सकते हैं, ना हमें शक्ति ट्रांसफर करना है, ना हम बाटा की चप्पलें मांगते हैं, 5 बार का श्रृंगार मांगते हैं। मर्जी पड़े दो, नहीं पड़े मत दो। भैया 1.5 लाख का गुरु धारण करो, 20,000 का गुरु धारण करो, 21,000 में शक्ति खुलाओ, 10,000 रुपये किसी के अपॉइंटमेंट दो, 5100 रुपये, 1100 रुपये किसी से बात करने के दो। मेरा ऐसा कोई चार्ज नहीं है, जहां लगता है मैं वहीं लूंगा, मुझे उसको मुंह दिखाना, ठीक है ना। शक्ति कैसे सीखे गुरुजी? बेटा शक्ति सीखी नहीं जाती, साधनाएं सीखी जाती हैं। आपको जिज्ञासा है, आपके अंदर लगन है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, जो मदद आपकी कर सकते हैं हम अवश्य करेंगे।
ऑफिशियल कोमल, जय माता दी, जय माता दी। मेरा तो दिमाग कट जाता है ऐसे लोग आते जब व्हाट्सएप पे, भाई क्या है। अच्छा, एक और कॉल आया था मध्य प्रदेश से, जय माता दी। मैंने कहा जय माता दी, मैं आपको 3 महीने से वीडियो देख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपका, आप मुझे देख रहे हैं। तो मुझ पे भी माता की सवारी आती है और मैं भी माता को जानता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, माँ आ रही तुम पे। मैंने माना आपके ऊपर माता आती है, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो, क्या प्रश्न, क्या पूछना पूछो। मुझे लगा कोई अच्छी बात करेगा। शक्ति के माता पिता कौन है? मैंने कहा है आदि पराशक्ति तो जगत की माँ है, उसका कौन माँ होगी? गुरुजी आप भ्रमित कर रहे हैं, शक्ति के माता पिता बता दो तो मैं आपको मानूं। मैंने कहा भैया मुझे मत मान, रहने दे तू। तो बोला भक्ति के माता पिता कौन है? मैंने कहा ये ऊटपटांग प्रश्न मत रख, नहीं तेरे माँ बाप को भूल जाएगा तू। कॉल काटा मैंने और तड़ाक से ब्लॉक करा। भैया ये फालतू के कॉल मत करना, नहीं बहुत झापाड़ तोड़ झाड़ खाओगे ना कि भूल जाओगे किसी के व्हाट्सएप पर मैसेज करना। कायदे का प्रश्न, कायदे की समस्या होगी तो ही मैं कुछ बताऊंगा, निवारण बताऊंगा। ऐसे फालतू के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता हूं। और ये लॉटरी वाले सट्टे का नंबर दे दो, आधा अमाउंट आपका। अगर मैं सट्टे का नंबर निकाल लेता तो मैं अपना दरबार ना बना लेता। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग निकाल नहीं सकते सट्टे का, क्या हम तो मोबाइल नंबर निकाल लें, किसी का बैंक अकाउंट का नंबर निकाल लें, लेकिन ऐसे किसी का नंबर नहीं निकाला जाता। ये गलत कामों के अंदर आता है। हम सच्चे काम करने बैठे हैं, सट्टे का नंबर देने ना बैठे, या मरीज ठीक करने बैठे हैं। हर कुछ पागल समझ के रखा है। रुचि वर्मा, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। बड़ी जल्दी जुड़ गए तुम लोग ऐसी हंसी आ रही है सबको। माँ है तो सबका छू है, मेरा तो माँ कहीं से, जिसके पास ऐसा माता है कल क्या करेंगे। सही बात है बेटा, माँ है तो सब है। गुरुजी बहुत लोग तो बोलते हैं कि 1 लाख दो 21 शक्तियाँ मिलेंगी। बाप रे बेटा, कुछ नहीं मिलता, प्रेतवादा भेज देते। तुम सोचो, जो जिसके चरणों में स्वयं शिव शंकर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों उनकी सेवादारी कर रहे हैं, वो शक्ति को कोई उठा के किसी के ऊपर कैसे भेज सकता है? इनको सेवा से प्रसन्न करा जाता, ट्रांसफर करके नहीं। और ट्रांसफर का तरीका मैंने बताया है, लाइव सेव कर दूंगा कि शक्ति ट्रांसफर होती कैसी है। मेरी गुरु ने भी चंद्रकाली, जो कि महाराष्ट्र साइड है, मेरी गुरु जो पुरानी गुरु थी उन पर चंद्रकाली आती थी, उन्होंने वो शक्ति मुझे ट्रांसफर की थी। ट्रांसफर कैसे की थी वो तरीका मैंने बताया। आज उजागर की है अपनी पहली शक्ति को ही। हर कुछ साधक नहीं बताते, ये रात तो मेरे शिष्यों के पास ना है, आज मैं बता रहा हूं। बहुत सी बातें हैं ऐसी। ये मास्टर कला ना 12 साल जो मैंने सीखा है, अब 2 साल 3 साल 4 साल में नहीं सीख सकते, जीवन भर लग जाता है इसको सीखने में। ऐसे शक्तियां ट्रांसफर नहीं होती हैं। उसी शक्ति के द्वारा कोई प्रेत को वो शक्ति का रूप देके भेज दिया जाता है और आप मूर्ख बनाए जाते हैं, उल्टा सीधा आपको मंत्र पकड़ाया जाता है। हाजिरी एकदम कोई नहीं खोल सकता, ना हाजिरी एकदम खुलती है। और अगर हाजिरी खुलती है तो मैंने पुराने लाइव में बताया है कि हाजिरी खुलने के बाद आपकी दिक्कत कितने दिनों के अंदर सुधरने लग जाती है, और आप पे शक्ति भी आ रही है, हाजिरी भी जोरदार आ रही है और सब कुछ बता भी रही है, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, तो समझ लो कोई प्रेत आ रहा है। क्योंकि प्रेत भी खबर लगा देते हैं। जो बड़े बड़े प्रेत जिंद होते हैं ये हवाओं में चलते हैं, ये भी खबर लगा देते हैं। तो ये मत समझना कि बस कुछ अच्छी शक्ति आ रही, पहले चेक करवाओ जाके क्या क्या रहा है। मेरी शक्ति अच्छे से चले, हाँ बेटा चलेगी। मैसेज काफ़ी तेज निकल रहे हैं। संध्या भी अब जुड़ी हैं, कितनी लेट जुड़े हो तुम लोग, जब पूरा लाइव एंड करने वाला हूँ मैं। गुरु जी जय माँ काली। गुरु जी मेरे पापा का कबर सिर और दर्द हो रहा है।
कमर और सिर दर्द हो रहा है। बेटा कोई शक्ति या पितरों की भोग और भेंट भूल गए हो क्या? देखो एक बार याद करो। माँ वैष्णो कालका की बेटी, जय माता दी गुरु जी। एक भगवान, आज तो बाट लगा दी आपने। बेटा कॉल ही ऐसे आ रहे हैं, हम क्या रहे तो करें क्या? हमारा खुद के फ्यूज उड़ जाते हैं, एंटीना ऑन हो जाते कि भाई चल क्या रहा है आजकल, गद्दी होती क्या है। आप जवाब नहीं दे रहे। बेटा इंतजार करने की अगर कुव्वत हो तो समय रखो। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 4-4, 5-5, 6-6 महीने से नंबर नहीं है। सभी के संपर्क में आऊंगा, पेशेंस आपको रखने होंगे, थोड़े इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं लगातार 10 दिन भी बैठूं बच्चों से बात करने, तो भी मैं बात नहीं कर सकता। मुझे कम से कम 2 से 3 महीने तब भी लग जाएंगे अगर रेगुलर भी 10 बच्चे में से रोज बात करूं तो। इतने मैसेज पड़े हुए हैं। कादराबाद वाली, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। गुरुजी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि माँ काली की सेवा नहीं करनी? बेटा लोग बोलते हैं, बोलने दो। माँ काली माँ है, जगत की माँ है। मानते हैं वो थोड़ी उग्र कोटि की, लेकिन अगर वो नहीं होती तो धरती पे राक्षसों का राज होता। उनने वो रूप हम अपन लोगों के लिए, अपन भक्तों के लिए, अपन बच्चों के लिए ही तो बनाया है कि मेरे बच्चों पे कोई विपदा ना आए। तभी तो उनने अपना रूप इतना उग्र बनाया है। और उग्र रूप की लोग बोलते हैं कि सेवा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। एक माँ कभी बच्चे का बुरा नहीं करती कि माँ काली की तस्वीर रखने से या उनकी मूर्ति रखने से या उनकी सेवा नहीं कर सकते तो उनकी फोटो घर में नहीं लानी चाहिए, मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए, ये गलत बात है। बल्कि ये होता है कि आप उनकी माँ मान के पूजा करें, अगर गलती होती भी है तो उनसे माफी मांग ले, आपका रुआ टेढ़ा नहीं हो सकता, वो बल्कि आपको बचाएगा। तो ये तो गलत है कि शक्ति रखने, शक्ति की तस्वीर रखना या शक्ति को रखना, भैया गलत बात है। सब रख सकते हैं। तुमको देखती हूँ तो मेरे को लगता है मेरा माँ मुझे कुछ बोलता है, रोना आता है, कुछ होता है, लव यू माँ। ढेरों आशीर्वाद बेटा हसीना। सब महामाई की कृपा है, मैं भी एक माँ का छोटा सा सेवादार हूँ। भावुक बहुत बच्चे हो जाते हैं। अक्सर बच्चे, जिन बच्चों से मैं बात करता हूँ, वो बच्चे रोने लग जाते हैं। गुरुजी आपने बात देखो बातने का टोन एक ऐसा होना चाहिए जो इंसान का दिल जीत ले, और डांट लगाने का दिल जिगर भी ऐसा होना चाहिए कि एक बार डांट लगा दी जाए, या तो बच्चा इस पार आ जाए या उस पार हो जाए, या तो सुधर जाए या हट जाए। मैं अच्छा के साथ अच्छा हूं, बुरे के साथ फिर मैं बहुत बुरा हूं, ये मेरा एक रूल है। बाकी सभी बच्चों से मैं प्यार से बात करता हूँ। बहुत से बच्चे रोने लग जाते हैं फोन पे, मैं उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ, भैया टूटो मत, आपको सब देखना है, आपको अपना कार्य कराना है, आपकी ये शक्ति आपको इस अखाड़े में चलना है, आप मत रो। सबको हिम्मत देते हैं। गुरुजी आप भी धोखा तो नहीं दोगे? बेटा देखो आपकी विश्वास है तो आप आओ, बाकी ये क्वेश्चन मेरे आगे मत करना, मुझे बिल्कुल ऐसी बातें नहीं पसंद। गुरुजी मालूम नहीं चल रहा। क्या मालूम नहीं चल रहा? आप अपने पितरों से अरदास करो और पूछो कि हमारे घर के कुल देवी या हम आपका कोई भोग भेंट भूले हैं। अगर हम भूले हैं तो हमें सपने में बताइए, और ये क्रिया तुम रात को सोने के पहले 2 अगरबत्ती दरवाजे पे लगा देना। पितरों के नाम की लगाना, आपके पितर आपको बता देंगे कि आपके घर में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? और जो पितरों की सेवा कर रहा है, वहीं से पितरों की जो आपने आज्ञारी करी है या पितरों को जो अगरबत्ती लगाई है, वही राख उठा के आप उनको लगा दो, उनको आराम हो जाएगा। इस समय पितृपक्ष में तंत्र नहीं चलता, लेकिन पितृपक्ष में पितृ ही देवता के समान है, तो आप उनकी भी नाम से भभूत उठा के खा लोगे, आपको आराम मिल जाएगा। इन दिनों के देवता हैं वो। गुरुजी कुछ काम नहीं, कुछ कमी है क्या मेरे घर में? क्या कमी है बेटा? जो भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पे मैसेज करो। हाटले शुभू वर्मा प्रणाम, जय माता दी, खुश रहो बेटा। मेरे घर वाले बोलते हैं दूसरी माँ की सेवा कर रहे। नहीं बेटा, सेवा मत बदलना। 2 साल हो गए, अब आपने माँ काली को पूजा तो आपको शक्ति को लेके चलना ही पड़ेगा। किसी के कहने से आप सेवा मत बदलो। घर में नहीं पूजने देते, मत पूजने दो, मंदिर जाके माँ काली की सेवा करो। वो तो माँ है,
वहाँ से भी प्रसन्न हो जाएगी। हाँ गुरुजी, आपका जैसा कोई नहीं है। नहीं बेटा, मुझसे अच्छे अच्छे इंसान भी पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लोग समझाते हैं। मालती शर्मा जी प्रणाम, खुश रहो। गुरुजी मेरा अपना काम होगा कब? बेटा हो जाएगी तेरी शादी जल्दी इस साल, अरदास करूंगा माँ भगवती से। बाकी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कोई अच्छी लड़की का रिश्ता आएगा तो जरूर बताऊंगा। तो मेरे शिष्या के भाई हो, है ना, चिंता मत करो। मेरा बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्या दिक्कत हो गई बेटा बच्चे को? व्हाट्सएप पे मैसेज करो, देखा जाएगा क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग निवारण किया जाएगा। और भैया सभी शिष्यों से निवेदन है एक बार कि श्रृंगार नवरात्रि में पहुंचा देना। पहले दिन तक श्रृंगार नहीं आया तो दूसरे दिन ये मुझसे मांगेंगी, और मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपका श्रृंगार चढ़ा पाऊँ। वैदिक वाले भी सुन लेना, गद्दी वाले बच्चे भी सुन लेना, दोनों ग्रुप के बच्चे सुन लेना। 2 बच्चों का वैदिक वाले 2 बच्चों का रह गया, वो भी कल कह रहे हैं चढ़ाने का, उनका कल आया नहीं अभी तक। भैया कल आ रहा हो तो ठीक है, नहीं मैं कब्ज से हटा दूंगा। मुझे सबके कोरियर चाहिए, आपका श्रृंगार आप नित्य नियम से पहुंचा देना। नवरात्रि के जो भी मंत्र विधान है, तंत्र की सिद्धि है, वो आपको करा दी जाएगी। शुभम विश्वकर्मा ज्वाइनिंग। बेटा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, देखो कहीं उसको नजर तो नहीं लग गई। इन दिनों में कई बार नकारात्मक शक्ति भी हावी हो जाती है। व्हाट्सएप पे आओ, देखा जाएगा क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो मैं बता दूँ। बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। तो जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। और गुरु दीक्षा चालू है और चालू रहेगी। जो भी बच्चे गुरु धारण करना चाहते हैं, गुरु मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, वो बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उनका गुरु धारण करवाया जाएगा। ऑनलाइन दीक्षा भी ले सकते हो या दरबार आके भी कर सकते हो, लेकिन बस यहाँ का जो रूल है वो आपको मानना पड़ेगा। माँ जैसा भी क्या चेचर को क्या लिखा है बेटा? मिस हसीना, माँ जैसा भी चाहे कोई डरना मत, ओ माँ है जिसका दिल प्यार है उसको माँ प्यार ही देगी। हाँ बेटा, माँ प्यार के बदले प्यार देती है और डांटती भी है, वो आपके अच्छे के लिए डांटती है। वही ये शिष्यों का श्रृंगार टाइम पे आ जाना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर मत बोलना गुरु जी कब्ज से हटा दिया। जो श्रृंगार देगा उसी को आगे का विधान में बताऊंगा, जो नहीं दे पाएगा भैया मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने पास से किसी का भी नहीं दे सकता हूँ। निवेदन है, क्योंकि निवेदन ही करना पड़ रहा है आजकल। तो इतने महान महान लोग पड़े हैं धरती पे, हम तो कुछ है ही नहीं हमने मान लिया हम कुछ नहीं है। हम नहीं बताते अपने आप को बड़ा वाला, मैं यूं, मैं तो छोटा सा सेवादार हूँ, माँ का नाम लेना जानता हूँ। गुरुजी जिसने दीक्षा नहीं ली है, क्या वो भी माँ के लिए श्रृंगार भेज सकते हैं? हाँ बेटा, अगर आपको कोई श्रृंगार पटार भेजना है आपके नाम से चढ़ा दिया जाएगा, और आप कुरियर द्वारा भेज सकते हैं। पेटीएम द्वारा बेटा मैं किसी से नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वो बात अलग है कि माँ भगवती का भंडारा होगा, जो बच्चे सेवा देना चाहते हैं तो भंडारे में सहयोग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई श्रृंगार कुरियर कराना हो, श्रृंगार पटार जो भी भेजना हो, आपको कुरियर भेजें, क्योंकि मेरे बाबू मार्केट जाने का समय नहीं है। मेरा बच्चा आई मार देता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, देखा जाएगा क्या दिक्कत है। भाई समय में डर लग रहा है, मरे हुए लोग बात हुई थी, फिर दूसरी बार नहीं आ पाए, क्या करूं? होता है कई बच्चों से एक बार बात करकर नहीं आ पाता है, नए मैसेज क्या जाते, मैसेज नीचे चला जाता है। अब मुझे मानवीय मैसेज को रिपीट करो, मैसेज ऊपर आएगा, देखा जाएगा कौन क्या क्रिया करने पर उसको काट दिया जाएगा। गुरुजी इस बार मैंने सोचा है नवरात्रों में मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इतनी बड़ी शक्ति के लिए आप अपना इतना बड़ा उपवास रखेंगे, नंगे पैर का उपवास रखेंगे, महामारी सारी शाप की पूर्ण करेंगे, क्या ये सही है? बहुत अच्छी बात है बेटा, हम लोग भी नंगे पैर ही रहते हैं। और ये व्रत मैंने 2012 से उठाए थे,
और 2011 में मेरी तंत्र की शुरुआत हो चुकी थी और 2012 से मैंने दोनों टाइम के व्रत रखे और नंगे पैर के ही हम लोग सेवादारी देते थे। जितने भी हम लोग थे ना गद्दी वाले, जितने भी हमारे गुरुजन थे, गुरु भाई बहन थे, सब लोग हम लोग आज भी नंगे पैर ही रहते हैं और घाट पे भी हम लोग नंगे पैर ही जाते हैं। 9 दिन हम लोग भी चप्पल नहीं पहनते। रख सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये सेवादारी ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग लेट बाथ में टॉयलेट में चप्पल पहन जाते हैं। चप्पल पैर को छूना नहीं चाहिए था। 9 दिन के लिए आपको त्याग करना है। और हम लोगों पे तो हाजिरी आती है जब हमारी कलश यात्रा, जब विसर्जन का यात्रा निकलती है तो रास्ते में कांच भी रहते हैं, पत्थर भी रहते हैं, लेकिन मजा ले अगर हमें एक चीज़ का एहसास हो जाए। वैसे हम लोग भागा दौड़ी भी करते, मार्केट जाते, लेकिन हमें कभी कुछ नहीं होता। तपती धूप में हम लोगों ने जवारे निकाले, हमारा कभी पैर नहीं जला। ये शक्ति तो है। ठीक है भाई जी, आईडी पर मैसेज कर दूंगी। हाँ, मैसेज रिपीट करो जिनके मैसेज जा चुके हैं। अब मैं क्या करूं, दूसरी बार बात ही नहीं हो पाई। कोई हॉरर किस्सा सुना दूं मैं? गुरुजी, अगर नवरात्रि के 9 दिन व्रत में मासिक धर्म हो जाए तो? बेटा फिर आप उसका व्रत तो रख सकते हो, लेकिन आप पूजा पाठ नहीं करोगे। आवाज आ रही है खादराबाद वाली? राधा आवाज आ रही है बेटा? और बच्चों को आ रही है? आपका यहाँ पे नेटवर्क वीक होगा। सेव कर दूंगा, सुन लेना। भैया किसने लिखा था मैसेज? सिंगार अगर भेज रहे हो तो मुझे एड्रेस और लोकेशन और पिन कोड के लिए मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, तो आप कुरियर भेज सकते हो। गुरुजी प्लीज़ हमारे, गुरुजी हमने आपको डीएम किया है, आपने रिप्लाई नहीं किया। बेटा इंतजार करिए, काफ़ी मैसेज पड़े हैं, सभी के संपर्क में हम आएंगे। मासिक धर्म हो जाए तो व्रत रख सकते हो, ठीक है, बस पूजा नहीं करोगे। व्रत तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना माँ बैठी हूँ तो माँ मेरे दिल में क्या तुम देखो और तुम जान लो, क्यों मैं तुम्हारे साथ गुस्सा करूँ और झगड़ा करूँ, इसलिए तुम मेरे माँ ही हो। बेटा देखो, हर गुरु गद्दी पे बैठे इंसान के ऊपर अगर शक्ति आ रही है तो एक माँ की पदवी पे ही आपको उसको देखना है कि माँ आ रही है, उसके अंदर जगत जननी माँ आ रही है। और माँ हर किसी पर नहीं आती। दुनिया में अलग अलग कंट्री हैं, इंडिया है, इंडिया में कितने शहर ऐसे हैं जिसमें गिने चुने लोगों पर माँ भगवती आती है। सेवा तो देखो सब करते हैं लोग, उनकी पंडाल में झांकियाँ भी बिठाते हैं, कोई उनकी जोत जलाता है, कोई मंदिर में सेवा करता है, कोई घर में सेवा करता है, लेकिन माँ की शक्ति गिने चुने लोगों पर आती है। तो माँ की तरह ही मानना चाहिए उनको, उनसे कभी झूठ छल फरेब चाल फरेबी कुछ नहीं करना चाहिए। माँ को देखना चाहिए, दिल से मानो और आगे बढ़ते चले जाओ। गुरुजी हम नहीं बोला था, अच्छी बात है। गुरुजी मेरे हस्बैंड की जॉब पूरी तरह से बंद हो गई है, प्लीज़ गुरुजी मदद करिए। बेटा मैसेज करो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे करो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे करो। एक जगह कहीं मैसेज करना, समय दिया जाएगा, बात की जाएगी। बाकी बताओ, हॉरर स्टोरी सुनाऊं क्या एक छोटी सी? हमारे घर में पैसे की खाने की बहुत दिक्कत हो रही है। अरे बाप रे, बेटा करो मैसेज, देखा जाएगा क्या दिक्कत है, निवारण कर दूंगा। हाँ गुरुजी सुनाइए, और भी लिखो, पहले एक अकेले के नहीं मानूंगा मैं, सब लोग लिखो, किस किस को सुनना है हॉरर स्टोरी। जय माता दी। और भैया जिन जिनको दिक्कत है, जिनके ऊपर काम पे बंदिश लगा दी गई है, जिनके ऊपर तंत्र कर दिया गया है, जिनके ऊपर कोई दिक्कत कर दी गई है, तो आप लोग मेरे संपर्क में आए, क्योंकि तंत्र का कार्य तंत्र ही करेगा, आप नहीं कर सकते। मैं कभी कभी झूठ नहीं बोलती हूँ कि
मैं मेरा माँ के में बैठी हूँ। अच्छा, हाँ माँ की बेटी हो, देखो सही बात है, सब माता की संतान ही तो हैं। माँ काली चौकी। ये हाथ बना के भेज रहे हो, सुनना है स्टोरी? और किस किस को सुनना है? सब लोग लिखो पहले, तब सुनाऊंगा। बच्चों की फीस नहीं जमा की है, बच्चों को स्कूल से घर भेज दिया। अरे बाप रे। माँ काली चौकी, लव यू माँ। सुनना है बाबू और एक स्टोरी? चलो सुना देते हैं। सुना नहीं सुना? छोटी सी है, शुरुआती दौर का किस्सा है। हमारी जो गुरु थी, आषाढ़ के महीने का भी मैं श्रृंगार लेता हूँ क्योंकि कुछ नियम मैं अपने पुराने गुरु के भी फॉलो करता हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके कुछ नियम मैं मानता हूँ। तो वो अखाड़ी पूजा करते हैं। जैसे अपन जो मंत्र बोलते हैं ना, उनमें नागपुर की थी, तो उनमें अखाड़ी बोली जाती। मंत्र को बोलते हैं अखाड़ी पढ़ना। जो आपने ग्रामीण मंत्र, वो ग्रामीण भाषा सुनी, उसमें मंत्रों को कहा जाता है। जैसे यूपी में बोला जाता है अखाड़ी, मंत्रों को बोला जाता है अखाड़ी पढ़ रहे हैं, पंडा है, गुनिया है, जानिया है, ऐसी भाषा बोली जाती है। तो उनमें एक अखाड़ी पूजा होती थी, अखाड़े की माँ चंद्रकाली के अखाड़े की, ठीक है भैया, वो पूजा होती। अब एक बार उन्होंने कहा बेटा ऋषि, अच्छा उनने मेरा नाम लक्ष्मण रखा था। क्या नाम रखा था? लक्ष्मण। क्या लगे ये गुस्सा आता है तो ये बहुत खतरनाक वाला रूप ले लेता है करके, और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था मुझे, और आज भी ऐसे ही है, क्योंकि माँ मेरी इतनी भयंकर तरीके से क्रोधित हो जाती हैं, तो आज भी ऐसे ही है ये। सुनाओ गुरु जी। मोबाइल दे जाना, नेट बंद कर देना ना, तो कोई ऑनलाइन देख के अभी फोन छोड़ दे, आए तो है मैसेज। तो क्या होता है, और रात में सावन के महीने में कोई एक दिन होता था उनका, उस दिन अखाड़ी पूजा वो करती थी। भैया एक बार हम गए, मैंने कहा गुरु माँ क्या होता है ये अखाड़ी पूजा? कहले चलो वही बताएंगे। मैंने कहा भूत प्रेत तो नहीं दिखता? अच्छा, शुरुआत में तो मुझे भी डर लगता था। कहले मैं साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? मैंने कहा ये बात तो है, आप साथ हो तो डरने की बात है, लेकिन फिर भी अगर देखो भले डर नहीं लगे, कुछ वो बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि गुरु साथ हैं, लेकिन भूत प्रेत इतने डरावने दिखते हैं तो डर लग जाता है। मैंने कहा इसलिए मैं नहीं जा रहा। कहले चलो तो हमें छोला मंदिर पे मिल जाना, और वहीं से FCI गोदाम है, जो भोपाल के लोग हैं इस साइड के वो जानते हैं, FCI गोदाम के पीछे साइड जहाँ ट्रेनें रिपेयर होती हैं। रात में 12:10 पे हम लोग गए। अब भैया अखाड़ी पूजा करी उन्होंने, सामने से ऐसा लगे जैसे कोई बहुत जोर जोर से हंस रहा हो। इतनी जोर से हंसने की आवाज आ रही थी, पहले तो मुझे वो हंसी सुन के मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा कौन खिलखिला रहा है इतनी रात को? गुरु माँ समझ गई, गुरु माँ कह अभी रुको, अभी और पता चलेगा। मैंने कहा क्या है? इनका हंस रहा होगा कोई भाई, ट्रेन व्रेन सुधरती है वहां पे, होगा कोई, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ रही होगी आवाज। अच्छा, दूर दूर तक कोई दिखे भी नहीं, और हंसी ऐसी करके कि मतलब अगर वो हंसी आ रही ना तो आपको भूत से डर तो बाद में लगेगा, पहले आपको भी हंसी आएगी। लगातार वो हंसी आए। उनने भैया अपनी आषाढ़ी पूजा लाइन किनारे होती थी, जो रेलवे ट्रैक होते हैं ना उसके पास करती थी वो आषाढ़ी पूजा। सावन के महीने में होती थी, आषाढ़ में, ठीक है, सावन के 1 महीने पहले जो आषाढ़ लगता है ना उसमें होती थी उनकी पूजा। अब भैया हंसी आना आरम्भ हुई। अब वो, मैं और एक और मेरे साथ था, हम 3 लोग। भैया पूजा करना चालू की, उन्होंने कपूर जो जलाया,
कपूर इतनी सी रोशनी देता, रेलवे ट्रैक खुली जगह होती है, हवा चारों साइड से आ रही होती तो कपूर बुझ जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। उनने जो कपूर जलाया आषाढ़ी पूजा करके, वो कपूर की लौ कम से कम मेरी हाइट से इतना ऊपर उठ चुकी थी। अब तो जो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा जो कपूर जल रहा है, क्या जल रहा है, कोई आ ना जाए या रेलवे ट्रैक पर सोचेंगे आग लगा दी। कि यही तो माँ है। उनने फटाफट नम्र निवेदन करके पैर पड़े और सिंगार चढ़ाया और कुछ गुप्त विधि की थी, वो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ। और बलि दी उनने। अब बली मली से तो मुझे वैसे डर लगता है, मैंने उस साइड चेहरा करा, उन्हें बलि दी। मैंने कहा ये जरूरी रहती कि लगे हाँ। और कपूर जलता रहा, खूब बड़ी लौ उसमें से। और फिर धीरे धीरे वो लो उतरना चालू हुई कि बस बेटा पूजा खत्म हो गई है, आचमन करके अपन चलते हैं। रेलवे ट्रैक पे ही उनके उतारे जाते थे अक्सर। तो आज भी बड़े उतारे में लाइनों पे ही करवाता हूँ रेलवे ट्रैक पर। जो इस चौकी दरबार से जुड़े वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और काफ़ी लोगों से मैंने चीज़ सीखी है, तो मुझे हर इंसान के तरीके मालूम है कि कैसे क्या शक्ति काटी जाती है, तो कहाँ क्या शक्ति क्या काट होता है। ज़्यादातर इस्लाम और मुस्लिम मैथोलॉजी की शक्ति लाइनों द्वारा ही काटी जाती है। अब क्या होता है, वहाँ से सफ़ेद कपड़े पहने, बिल्कुल मान लो आप खूब लंबा आदमी, काला, इतनी बड़ी बड़ी मूंछें, और ऐसे जैसे आर्मी वाले नहीं चलते, ऐसे ऐसे करके वहां से चला आ रहा। अब मेरी नजर पड़ी उस पर, मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये भूत है। हालांकि आवाज तो हो रहा था क्योंकि शक्ति साथ थी, तो पता चल गया। व्हाट्सअप किया है गुरुजी, अच्छी बात है, इंतजार करो, रिप्लाई मिलेगा। उनका पक्के में ये भूत है, आज तो हम गए। अगर कोई भागा मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और वो किसी को ना दिखे, मुझे दिखे, वो करीब आता जाए, मैं मेरे साथ वाले को ठेलूं, देख तो वो आदमी आ रहा। कहले कहाँ आ रहा आदमी? उनका देखो वो आ रहा। कहले नहीं आ रहा। मैंने कहा वो आ रहा है। कहले नहीं आ रहा। मैंने कहा 6 फुट लंबा आदमी नहीं दिख रहा, आंखें काम कर रही है कि नहीं? कहले वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छा, डर लगता है तब शक्तियां दिखाई देती, वो समझ जाती है कि इसके ऊपर हम हावी हो सकते हैं। और शरीर तो साफ था, क्योंकि देवी की शक्ति खुली नहीं थी, जब सवारी आती नहीं थी, लेकिन इस अखाड़े में प्रवेश कर चुका था मैं। देखते गए भैया, करीब आ गया, बिल्कुल थोड़ी ही दूर होगा, मान लो 10 या 15 मीटर के गैप पे। अब तो उसने ऐसे करके देखा मेरी साइड, मेरी सांसें तेज हो गई, मैंने चिल्लाया, मैंने कहा गुरु माँ सामने खब्बीस खड़ा है। और मैं अच्छी तरीके से पहचान गया था ये खब्बीस है, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ इसी का पैसारा रहता है। गंदे नाले से जो मरघट शुरू होता है ना, जो द्वारका नगर साइड रह रहे हैं, वहां से जो मरघट शुरू होता है निशादपुरा केबिन तक, यहाँ खब्बीस का पैसारा है। कल कहाँ है खब्बीस? बस मेरा उनसे कहना हुआ, उनका ध्यान देना हुआ। जॉन ने देखा कि कहाँ है, मतलब वो तो तंत्र की जानकार थी अच्छी। और मैंने कहा माँ गुरु माँ खब्बीस आ गया, अब क्या करें? कल कहाँ है कभी? जॉन ने बस ऐसे हाथ में नींबू लेके, और उनके पास एक कटार होती थी छोटी सी। अच्छा, धार विद्या मैंने उनसे सीखी है। जो लोग तांत्रिक हैं अच्छे लेवल पे, वो जानते होंगे धार विद्या क्या होती है। धार विद्या एक 7 धातु की धार उन्होंने बना के दी थी, और वो भी वही रखती थी। तो धार विद्या भैया, उन्होंने जैसी धार निकाली और नींबू निकाला। कहले कहाँ है खब्बीस? कहाँ है बताओ मुझे, चलो। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। ले जाएगा उठा के, कहाँ ले जाएगा, रात में कोई बचाने भी नहीं है। कहले कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, यहीं कहीं है। वो गायब हो गया। वो समझ गया कि जिसको हम डरा रहे थे उस पर हम हावी हो सकते थे, लेकिन ये जिसके साथ आया है, अगर उस इंसान ने मुझे महसूस कर लिया तो वो मुझे यहीं बांध देगी। अच्छा, हमारी गुरु इतनी शक्तिशाली थी कि बड़े बड़े जिंद खब्बीस एक बार में पना मांग जाते थे उनके आगे। और पढ़ी लिखी नहीं थी, उनकी महाराष्ट्र में जो मंत्र होते थे, अखाड़ियाँ होती थी, वो अखाड़ियाँ पढ़ती थी। गाना जैसा होता था, आसों का है, आसे कहा जाता है उसको, मतलब एक धुन जैसी होती है, एक भजन टाइप का होता है, वो गाया जाता है। और वो विद्या थी उनके पास, आसों की विद्या थी। 3-4 विद्या बताई आज मैंने, गोपनीय धीरे धीरे राज खुलेगा। तो
सीखा काफ़ी कुछ है। वो पढ़ना चालू करी उन्हें पूरे रास्ते। अब तो मुझे ऐसा लगे लौटते टाइम जैसे 10-15 चप्पल रगड़ने की आवाज़ आ रही है। 10-15 चप्पल रगड़ रही है, मतलब 10-15 लोग हमारे साथ आ रहे हैं और हम 3 लोग रहे। रात में ऑटो वगैरह नहीं चलते। नवरात्रि के बाद का किस्सा है ये, जो गुप्त नवरात्रि होते हैं आषाढ़ में, उसके बाद का किस्सा है। मैंने कहा गुरु माँ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चले कि कुछ भी हो जाए पीछे मत पलटना, क्योंकि जिस शक्ति को दे के आए ये सब उन्हीं के सेवादार हैं और ये ऐसा करते हैं ताकि डर जाओ और तुम नए बच्चे आए हो तो ये अनुभूति कराएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, पीछे नहीं पलटे, ऐसा ना हो सर पे चढ़ जाए, गर्दन काट दें या चाकू मार दें। देखो उस समय की 12-13 साल की उम्र, तो लग रहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है, भूत ने पीछे से आके पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे। चलो आगे से तो भाग जाएंगे, लेकिन एकदम से अपन को पीछे को चीज महसूस हो रही है तो अपन को लगेगा नहीं भाई ये पीछे के पीछे पकड़ के खींच के ना ले जाए। कले नहीं कुछ नहीं होगा। जो चौराया आया उन्हें एक नींबू काटा, उसके अंदर 2 उड़द के दाल के दाने रखे, 2 लौंग लगाई, कपूर जलाया। कह लगे अब कुछ महसूस नहीं होगा, यहाँ से तुम लोग अपने घर निकलो। मैंने कहा मैं ना जा रहा। चले जाओ। मैंने कहा मैं जा ही नहीं रहा, मैं आपके साथ ही चलूँगा। चले नहीं चलेगा। मैंने कहा डर लग रहा है। तो कल एक काम करो, ये जो धार विद्या थी वो धार उन्होंने मुझे अपने पास दी कि ले ये कल लौटा जाना मुझे, ये मैं किसी को देती नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो तो तुम्हें देती। अब भैया मेरे साथ में जो इंसान था वो और हम वो शस्त्र लेके आए, धार उनकी लेके आए। रास्ते भर हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, डरते डरते आए और हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। इतना डर लगता था पहले और आज भगत बने बैठे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, सुबह काम पर जाना है गुरुजी। जय माता दी, जय माँ काल का लाल लाल। जय माता दी बेटा। शीता बापरे सोनो मिश्रा हंस रहे हैं सब ना। मैसेज निकल गया। मेरी एक दिक्कत है, क्या आप बता सकते हैं? मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा, मेरे घर में रखे पैसे अपने आप गायब हो रहे हैं, आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा ये जिन्नों के द्वारा कराई जाती है शक्ति छेड़खानी, जिसमें आपके दरबार में या आपके घर में कोई पैसे रखे, कोई सोना चांदी की चीज रखी है, वो नकारात्मक चीज उस चीजों को गायब कर देती है, तो ये हो जाता है। कोई तांत्रिक आपके पीछे पड़ा है। व्हाट्सएप पे मैसेज करो विषम गुप्ता, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, देखा जाएगा क्या कारस्तानी हो रही है। रूपाली हाय ऐड। बेटा ऐसे ऐड नहीं करते किसी को। ये क्या चल रहा है भैया यहाँ? फॉलो बैक, फॉलो मी, तंत्र का अखाड़ा है यहाँ। लव यू माँ, जय माता दी। नाइस। अब क्या होता है हमारे घर हनुमान चालीसा पढ़ा। भैया मेरे को तो डर लगा, मैंने तो माँ की भभूत उठाई और भभूत खाना चालू कर दी। और दूसरे दिन हम लोग गए, मैंने कहा गुरु माँ कुछ महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी जहाँ आपने पूजा की थी वहाँ देखा नहीं जाता, डर लगता है ऐसा ना हो कि वो आदमी दिख जाए। कहले बेटा दिखेगा तो सब कुछ। मैंने कहा ये लोग क्यों दिखेंगे? जब अपन भगवान की सेवा करने जा रहे हैं तो ये लोग दिखेंगे क्यों? अगर भगवान इतनी जल्दी नहीं दिखते तो ये भी नहीं दिखना चाहिए। अच्छा मेरा भी प्रश्न कभी कभार ये रहा। कहले नहीं बेटा, जिस शक्ति को पूज रहे हो, जिस स्थान पे पूज रहे हो, वहां पे वो शक्ति नहीं और शक्तियां भी हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे लाइन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कई बार बड़े बड़े लोग टॉयलेट पेशाब बेचारे गरीब लोग करते हैं लाइन किनारे, वो लोगों को ट्रेन के आवड़ में आ जाते, कट जाते हैं, तो वो वहीं भटकते हैं और वो अपनी लाइन चैन लंबी करते हैं, यानी और जो लोग उनके आवड़ में आ जाते हैं उन्हें भी वो मौत के घाट उतार के अपने साथी बनाते हैं। ऐसा होता है। तो पहली बार इतना खतरनाक अनुभव हुआ था, फिर होते चले गए, धीरे धीरे विश्वास रहा गुरु का, आगे बढ़ते चले गए और आज उनके आशीर्वाद से, महामाई के आशीर्वाद से आज बने बैठे हैं। ये क्या लिख रहा है? ये FFF कौन है साले तू? कहां से कौन फेक आईडी बना के घुस रहा है? अपने घर में कर ले जो यहाँ ये लिख रहा है। उठा के साइबर क्राइम में दे दी ना तो अच्छे से डंडा करवाऊंगा तेरा। कौन है ये? इसका स्क्रीनशॉट लो।
निकालू ना मैं स्क्रीनशॉट को, दिलवाऊँ उसको क्या लिखा है इसमें, हिम्मत कैसे पड़ गई। गुरुजी व्हाट्सएप ऑन नहीं हो पाता है, हमको आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी समस्या का निवारण करें और परेशान हो गया हूँ, कर्ज हो गया है मुझ पे, प्लीज़ गुरुजी मेरी समस्या का निदान करें। बेटा फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। हाँ बेटा देखो ये क्या क्या मैसेज कर रहे हैं, भाग गया, भागा नहीं, ब्लॉक कर दिया। इसकी आईडी में देखूंगा एक बार खोल के, है कौन ये, क्योंकि अब जो बात मैंने की है, जिस विषय पे मैंने लाइव बनाया है, जो तांत्रिक पीछे पड़े हैं उनकी तो खुजली होगी ना, बिगाड़ कुछ नहीं सकते, फेक आईडी बना के अपनी एस्टेसी करवाएंगे साले, हराम की पैदाइश, नाजायज, जलील, अश्लीलता लिख रहे हो तुम गद्दी वाले को, तो मैं बाप को भी यही भाषा बोलते हो क्या? और होगा ये कोई मुसल्ला जात का, जिस हिसाब से इसका एएफएफ करके नाम था। ना नाम की जरूरत है ना फोटो की, और ये भी मत समझना कि पितृपक्ष में कुछ कर नहीं सकता तो मैं पागल बैठा हूं। अघोर विद्या, औगड़ विद्या पितृपक्ष में भी चलती है। गुरुजी को फोन खटका दिया ना, छत पे बिठा कर टांग देंगे तुझे, बात हो रही है उनसे मेरी, पागल मत समझना। यहाँ बैठ के बोला है मैंने उन्हें, है मुझे 2-3-4 लोगों से खतरा, पड़े हैं तांत्रिक पीछे, बिगाड़ कुछ पाएंगे नहीं। हूं मैं भी गुरु का बचपन, गुरु गद्दी पे भी हूं, सीखा भी हूं, तैयार भी हूं, मैं भी गुरु का बचपन हूं, ठीक है ना। ये एफ और जय 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 करके जय आईडी बना के घुस के और अश्लीलता फैलाई, काट के रख दूंगा। बोलिए मां। मेरी माँ को कुछ मत बोलना बेटा, वो बोलेगा क्या, एक बाप की औलाद होता तो अपनी आईडी से लिखता, फिर भी उसकी आईडी में स्क्रीनशॉट ले लिया है, देखता हूं है कौन। और अगर जिन लोगों से मेरी भिड़ंत चल रही है उनमें से कोई होगा, फिर मैंने उसे बताया औगड़ विद्या मेरे पास भी है, ये मत समझना पितृपक्ष में कुछ हो नहीं सकता। क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता तांत्रिक सब जानते हैं, ठीक है ना। मुस्लिम मैथोलॉजी मेरे पास भी है। ये घुस कहां से रहे हैं ये लोग, मुझे मालूम खुजली तो होगी और मिटाई भी जाएगी अब तो। चलो बाबू अभी लाइव एंड करते हैं। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पर क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का ना कोई चार्ज ना कोई फीस है। जो भी पूजा पाठ होगी आपको वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से दिखाई जाएगी, शेयर की जाएगी। बाकी ऐसे चुतिए तो आते रहेंगे। ये बाबू वाला कौन है? ये हसीना जो बच्ची जुड़ी हुई है ना, उस बच्ची को बोल रहा है। कुछ ये मुसलमान जुड़े हुए मेरी लाइफ में। रिमझिम जय माता दी। बेटा उसका नाम मेंशन करके क्यों जय माता दी कर रही हो? अब कुछ हैं डरपोक आदमी जो रियल आईडी से घुसने की दम नहीं रखते, फेक आईडी से घुसेंगे। मैंने बताया ना, काफी लोग मुझे खुश देख के, अच्छा देख के खुश नहीं है, और खासकर 2-3 मुसलमान लोग हैं जो मुझे खुश देख के बिल्कुल खुश नहीं है। वो फेक आईडी बना के घुस रहे हैं। घुसो घुसो, अभी पता करवाता हूँ था कौन तू। करता हूँ मैं गुरु से बात, रुको करता हूँ मैं गुरु से बात। है कौन तू? हिम्मत कैसे पड़ गई लाइव में अश्लीलता फैलाने की?
चलो बाबू एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का लाइव पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा लाइव बना है। पहला लाइव मेरा 1-1.25 घंटे के ऊपर गया है। बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पर क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। आपको टाइम दिया जाएगा, बात की जाएगी। तो चलो सभी को जय माँ काली, जय श्री राम, जय श्री महा